हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर संस्कृति। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रिगार्डिंग पीसीओडी एंड पीसीओएस। अगर हम टर्म्स की बात करें तो पीसीओडी स्टैंड्स फॉर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज एंड ऑन द सेकेंड हैंड पीसीओएस स्टैंड्स फॉर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। अगर हम बात करते हैं इन दोनों टर्म्स के बारे में तो ये आइडेंटिकल तो है, लेकिन दोनों का मतलब अलग है। दोनों अलग अलग टाइप्स की कंडीशन है, लेकिन दोनों रिलेटेड है हमारे ओवरी से। अगर हम बात करते हैं ओवरी हर मंथ नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस करती है। पीसीओडी कंडीशन में क्या होता है, जो भी आपके एग्स है वो या तो इमेच्योर होंगे या फिर पार्शियली मैच्योर होते हैं, तो जिसकी वजह से आपकी ओवरीज में प्रॉब्लम आती है। अगर हम बात करते हैं पीसीओएस की, तो इसमें क्या होता है, ये एक ऐसा सिंड्रोम है जिसमें हमारा हार्मोन होता है एंड्रोजन, वो हमारा बहुत ज़्यादा रिलीज होता है, जिसकी वजह से कंडीशन डेवलप होती है पीसीओएस। आइडियली अगर हम देखें तो ये एक बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक बीमारी नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ी बीमारी नहीं है। अगर इसको टाइम से मैनेज किया जाए या फिर इसकी ट्रीटमेंट और इसकी रिकवरी अगर हम अच्छे से और जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर दें तो ये डिजीज़ और सिंड्रोम हम ठीक कर सकते हैं। नाउ बेसिकली वी टॉक अबाउट कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम जान सकते हैं कि हाँ शायद दैट में लीड टू पीसीओडी। इफ़ वी टॉक अबाउट रूरल एरियाज एंड अर्बन एरियाज, रूरल एरियाज़ की वुमेन जनरली ये प्रॉब्लम कम फेस करती है क्योंकि उनका लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। एज इफ़ उनकी वॉक अच्छी होती है, उनकी डाइट प्रॉपर ऑर्गेनिक डाइट होती है, वो कुछ ना कुछ ऐसी मूवमेंट्स करते रहते हैं। क्योंकि रूरल एरियाज़ में आपकी एक्टिविटी, आपकी नॉर्मल डेली एक्टिविटीज़ अर्बन एरिया से कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। आपकी फार्मिंग हो गया, आपका कैटल रियरिंग हो गया, या फिर आप कुछ भी, मतलब अगर हम आइडियली दोनों को डिफ्रेंशिएट करें तो आपके रूरल एरिया में एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं अर्बन एरिया से कहीं ज़्यादा। लेकिन अगर हम बात करते हैं अर्बन एरिया की, तो अर्बन एरिया का लाइफस्टाइल बहुत ही ज़्यादा, अगर हम कहा जाए तो ख़राब हो चुका है। अगर हम ऑफिसेस की बात करते हैं तो हम ऑफिसेस में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बैठे हुए होते हैं। हमारी एक्टिविटीज़, जो भी हमारी हेल्दी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, लाइक हमारा वर्कआउट हो गया, हमारा वॉकिंग जॉगिंग, हमारा कुछ नहीं हो पाता। एंड अगर हम बात करते हैं डाइट की, क्योंकि डाइट इज़ द मोस्ट एसेंशियल एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट, डाइट हमारी बिल्कुल ही निगलेक्टेड हो चुकी है। हम ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स लेते हैं, हम ज़्यादा बाहर का खाना खाते हैं, ऑर्गेनिक हमारी बॉडी में धीरे धीरे ग्रेजुअली विद टाइम ख़त्म होता जा रहा है, तो जिसकी वजह से हमारी प्रॉब्लम्स आती है। अब बात करें अगर पीसीओडी पीसीओएस की, तो ये एक हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से प्रॉब्लम होती है। अब हार्मोनल डिसबैलेंस हो क्यों रहा है आपकी बॉडी में, क्योंकि आपकी बॉडी ढंग से फंक्शनिंग नहीं कर पा रही है, आपकी बॉडी हेल्दी नहीं है, इस वजह से आपके हार्मोनल चेंजेस आते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो आपको नज़र आते हैं पीसीओडी में। सबसे पहला, सीवियर पेन। आपको एब्डोमिनल क्रैम्प्स होंगे, आपको ब्लॉटिंग होगी। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि हमारी बॉडी एक हार्मोन रिलीज करती है, दैट इज एंड्रोजन। अगर बॉडी में एंड्रोजन का लेवल ज़्यादा हो जाए तो गर्ल्स को स्पेशली अनयूजुअल हेयर ग्रोथ्स नज़र आती हैं। आपके चिन पे, आपकी चेस्ट पे आपको अनयूजुअल हेयर्स नज़र आते हैं, तो ये भी एक सिम्टम है जो आपके पीसीओडी का है। आपके जॉइंट्स में स्वेलिंग, आपके नीज में, आपके एंकल में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग रहती है। आपकी आईज पफ्ड रहती हैं, मतलब अगर आप सुबह उठते हो तो आपको दिखेगा कि आपकी अंडर आई बहुत ज़्यादा पफ्ड है। स्वेलिंग आपको नज़र आएगी अपने फेस पे, आपको अपने एंकल जॉइंट पे, स्पेशली क्या होता है हमारे एंकल जॉइंट पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग नज़र आती है। तो ये एक सिम्टम है जिससे आप पहचान सकते हो कि क्या मुझे पीसीओडी तो नहीं है। एंड सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो आपका साइन है, दैट इज़ इरेगुलर पीरियड्स। आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं होते, या तो आपको कई बार ऐसा होता है कि आपके महीने में ही आपको 2 बार पीरियड्स आते हैं। बेसिकली हमारी 28 डेज की साइकिल होती है, लेकिन साइकिल डिस्टर्ब होने को ही हम कहते हैं पीसीओडी। अब पीसीओडी में आपकी साइकिल्स कैसे डिस्टर्ब होती हैं, या तो आपको 2 मंथ्स के बाद पीरियड्स आएंगे, या फिर आपको एग्जैक्ट 28 डेज के बाद ही पीरियड्स आएंगे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए आते हैं, या फिर आपको 1 मंथ में आपको 2 बार पीरियड्स होते हैं। और कितनी बार तो ऐसा होता है 4, 5, 6 मंथ्स के बाद आपको पीरियड्स आते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो पीसीओडी की फीमेल्स स्पेशली फेस करती हैं। अब हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कोई भी फीमेल या फिर कोई भी वुमेन आके उनका सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि क्या वो प्रेग्नेंट हो सकती है, क्या उनकी इनफर्टिलिटी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। क्योंकि जनरली अगर हम देखा जाए तो पीसीओडी रिलेट्स टू प्रेगनेंसी ओनली। ज़्यादातर अगर किसी पेशेंट को पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले या तो उनकी फैमिली या फिर उनके रिलेटिव या फिर वो खुद, क्योंकि पेशेंट्स के माइंड में भी सबसे पहले यही आता है कि पीसीओडी हो गया मतलब हमारी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आएगी, तो ऐसा नहीं है।
सिस्ट एक ऐसी कंडीशन है जो आप टाइम से अगर उसका ट्रीटमेंट किया जाए, उसका मैनेजमेंट किया जाए तो आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे से मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सिस्ट हो गए हैं तो वो ख़त्म ही नहीं होंगे। ओवरीज का साइज बड़े हो जाना और ओवरीज की एज पे छोटे छोटे वाटर फिल्ड लाइक क्रिस्टल्स का जमा हो जाना है सिस्ट। सिस्ट के अंदर फ्लूइड जमा हो जाता है जो टाइम के साथ आपका इंक्रीज भी हो सकता है और आपका डिक्रीज भी हो सकता है। तो मैनेजमेंट आपके हाथ में है कि आप उसको कैसे ठीक करते हो। डॉक्टर्स इसमें कुछ नहीं करेंगे, जो करना है आपको करना है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं डॉक्टर के पास जाके अपने सिस्ट ठीक कर सकती हूँ तो ये बहुत ही अनयूजुअल बात है। आप खुद से कर सकते हो अपना ट्रीटमेंट, क्योंकि इसमें आपको अपना लाइफस्टाइल ठीक करना है, आपको अपनी डाइटरी हैबिट्स ठीक करनी है, आपको अपना वर्कआउट स्टार्ट करना है। क्योंकि आजकल के टाइम में हम वर्कआउट बिल्कुल भी नहीं करते, ना हमारी वॉक हो पाती है, ना फिर हमारी डाइट मेंटेन हो पाती है। तो ये कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। आपको प्रॉपर वॉक करनी है, मॉर्निंग जॉगिंग करनी है, आपको अपनी डाइट में हेल्दी खाना है, प्रोटीन्स और न्यूट्रिएंट्स की मात्रा ज़्यादा रखनी है अपने खाने में, और बाहर का खाना अवॉइड करना है। बेसिकली ज़्यादा स्पाइसी खाना आपको अवॉइड करना है, बहुत ज़्यादा आपको तला भुना जिसे हम कहते हैं वो नहीं खाना है, फ्राइड आइटम्स को अवॉइड करना है, और जितना हो सकता है घर का खाना खाइए। ऐसा नहीं है कि अगर आप सोचो कि हम फास्टिंग करेंगे या फिर हम खाना छोड़ ही देंगे तो उसकी वजह से पीसीओडी ठीक हो जाता है, क्योंकि ओबेसिटी भी एक ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से पीसीओडी एट टाइम्स होता है। क्योंकि ओबेसिटी एंड पीसीओडी दोनों में हमारे हार्मोन डिसबैलेंस की वजह से ये प्रॉब्लम अकर होती है। लेकिन ये ऐसा मिथ है कि ओबेसिटी है तो पीसीओडी होना ऑब्वियस है, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, पीसीओडी के पेशेंट्स अगर ओबीज हैं तो वो इस सिचुएशन को कैसे मेंटेन करेंगे, वो ये सोचते हैं कि हम फास्टिंग कर लेते हैं तो हमारा पीसीओडी ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। फास्टिंग करने से कुछ नहीं होता। आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप फास्ट रखो, रेदर देन दिस आप टाइम इंटरवल के साथ कुछ हेल्दी खाओ। आप हर 3 आवर में, हर 2 आवर में खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ लेकिन हेल्दी खाओ। तो ये एक मिथ है कि पेशेंट्स को जनरली ऐसा लगता है कि मैं मोटी हूँ तो मुझे पीसीओडी हो सकता है या फिर मुझे पीसीओडी है। ऐसा नहीं है, क्योंकि पेशेंट्स जनरली जो थिन होते हैं, स्लिम होते हैं, उनको भी आज के टाइम में पीसीओडी है। तो ये अपने माइंड से बिल्कुल निकाल दीजिए कि मैं सबसे पहले अपना वेट कम करूंगी तभी पीसीओडी ठीक होगा। हाँ, वेट कम करना इज अ मेजर कि आप वेट कम कर सकते हो तो आपका पीसीओडी में भी थोड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि आपकी एक्टिविटी, आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हेल्दी होंगी। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में जैसे कि मैंने अभी बताया था, आपको कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लेने, अपनी डाइट, अपनी वॉक और अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल को एनहेंस करना है। लेकिन अगर हम बात करते हैं मेडिकेशंस की, तो पीसीओडी की कंडीशन में ये देखा गया है कि होम्योपैथिक मेडिसिन के बेस्ट रिजल्ट्स हैं, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन आपके हार्मोन्स को डायरेक्टली ट्रिगर करती है। अगर वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो उनको कंट्रोल करती है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप होम्योपैथिक पे अच्छे से रिलाई कर सकते हो, आप मेडिकेशंस ले सकते हो, आप डायरेक्टली हमारे डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो, वो आपको अच्छे से कंसल्ट करेंगे, आपको कौन सी मेडिकेशंस कब लेनी है और मेडिकेशन का क्या यूज़ है, कौन से मेडिकेशन का क्या पर्पस है, हमारे डॉक्टर आपको अच्छे से समझाएंगे। आई होप वीडियो में सब कुछ समझ आया होगा। अगर वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है या फिर मेडिकेशंस के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है, या फिर आपको बहुत टाइम से पीसीओडी की प्रॉब्लम है लेकिन आपको रिकवरी नहीं मिल रही है, आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो आप हमारे डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करिए। आई एम श्योर कि आपको रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे, आपकी रिकवरी ज़रूर होगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।